देखो इन्फिनेटिव चल रहा है ना, इन्फिनेटिव में पढ़ना है बेयर इन्फिनेटिव। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? अ बेयर इन्फिनेटिव इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विदाउट द वर्ड टू। बेयर इन्फिनेटिव एक वर्ब है जो टू के बिना यूज होता है, मतलब उसके साथ टू का यूज नहीं होता है। अब देखो टॉपिक आता है यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूज क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव का यूज किसके साथ होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शैल, विल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सब जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इन सभी के साथ क्या यूज होगा? बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। जैसे देखो यू शुड हेल्प मी, शुड जैसी लगाता है, यहाँ टू लगा है क्या? ना लगा, तो टू के बिना वर्ब का यूज होता है, वो कहलाता है क्या? बेयर इन्फिनेटिव। और टू जैसा ही लगा तो वो कहते हैं इन्फिनेटिव विद टू। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव विद टू। अब देखो वी शैल मीट हिम, देखो ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। अब ध्यान दो, यहाँ नोट करके लिखे हैं आफ्टर नीड एंड डेयर। आफ्टर नीड एंड डेयर बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड ओनली इन निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नीड और डेयर किसके साथ? नीड के साथ और डेयर के साथ। निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। जैसे देखो सी डेरंट अपोज हिम, देखो डेरंट लगा जैसे ही, यानी मतलब ये क्या है? डेयर नॉट। क्या है? डेयर नॉट। डेयर नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, और निगेटिव सेंटेंस हुआ तो टू का यूज नहीं होगा। नो वन, नो वन जैसी लगा तो निगेटिव वर्ड है ये। नो वन डेयर अपोज हिम, उसके खिलाफ करने की किसी में हिम्मत नहीं है। आई नीडंट वेट, मुझे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, तो नीडंट नॉट जैसे ही लगा तो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में नीड के साथ नीड के साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, यानी टू का यूज इसके साथ नहीं होता है। यदि पॉजिटिव सेंटेंस होता तो इसके साथ टू का यूज होता। सी नीड नॉट गो देयर, सी डिड नॉट गो देयर, उसे जाने की ज़रूरत, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया? तो मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहो या मॉडल वर्ब कहो या मॉडल्स कहो, इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है? इफ नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब्स। यदि नीड और डेयर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो, देन इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड आफ्टर देम। यदि नीड और डेयर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो तो इसके बाद टू का यूज होता है। किसके बाद? नीड और डेयर के बाद टू का यूज होता है। जैसे देखो हु डेयर टू गो देयर, यहाँ मुख्य मेन वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ये मुख्य वर्ब है। हु डेयर टू गो, जैसे देखो डेयर प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ तो इसके बाद टू आ गया, हु डेयर टू गो देयर, वहाँ जाने की किसकी हिम्मत है? वहाँ जाने की किसकी हिम्मत है? हु डेयर टू अपोज हर, उसके खिलाफ करने की किस में हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? तो यहाँ डेयर और डेयर दोनों तो डेयर ही है ना, तो ये जो है नीड और डेयर यदि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो तो इसके बाद क्या यूज होता है? टू का यूज होता है। तो निगेटिव पहले पता है ना, बेयर इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होगा। अब देखो आफ्टर आउट एंड यूज्ड, आउट ये भी जो है मॉडल वर्ब है, और यूज्ड ओनली इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड। ध्यान दो आउट और यूज्ड के बाद, आउट और यूज्ड के बाद हमेशा यूज होगा टू। क्या यूज होगा? टू का यूज होता है। इन्फिनेटिव विद टू का यूज होता है। जैसे देखो वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। तो जैसे ही आउट और यूज्ड यूज होगा तो इसके बाद टू का यूज होगा। यदि इसके बाद टू का यूज नहीं होता है तो ये गलत है। सेंटेंस निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटरोगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
ये दोनों के बाद दोनों मॉडल वर्ब जो है आउट और यूज्ड, इसके बाद हमेशा टू का यूज होगा। उसके बाद है आफ्टर, लेट, फील, हियर, सी, वॉच, मेक, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, प्लीज, ओवर हियर, ऑब्जेक्ट एंड वेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड। ध्यान दो, ये जो सारा वर्ड लिखे हैं सब वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इस सब के बाद ऑब्जेक्ट और वेयर इन्फिनिटी, मतलब इसके बाद टू का यूज नहीं होता है। जैसे देखो, आई सॉ हिम स्लीप, सो सी लिखा है ना यहाँ, सी का वर्ब टू क्या है? सो। और जैसे ही यूज हुआ तो टू का यूज नहीं होता है, इसके बाद टू का यूज होगा नहीं। वेयर इन्फिनिटिव यूज होता है यानी टू नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट का यूज होता है इसके बाद। तो देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिम, आई हियर्ड हिम। देखो ये देखो क्या है? हियर, हियर लिखा है इसमें, देखो तो हियर लिखा है ना, वर्ब टू और वर्ब थ्री है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। इन सभी के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा और वेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, यानी इसके बाद टू का यूज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इतना समझ में आया? ए देखो क्या है? वेन, फील, सी, फील, ही, सी, मेक, नो। इससे पहले अभी लिखा है ना, क्या लिखा है? लेट, फील, सी, हियर। तो बस देखो इसमें नोट, वेन, फील, हियर, सी, मेक, नो, etc आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, देन इन्फिनिटिव विद टू इज यूज्ड आफ्टर विद इट, या आफ्टर इट कर सकते हैं। When, feel, hear, see, make, no, etc are used in as नहीं in, यहाँ in कर लो, in passive voice, then infinitive with to is used with it। जब ये वर्ड जैसे देखो feel, see, hear, make, no, ये सब वर्ड पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो इसके साथ बाय का यूज नहीं, टू का यूज होगा। क्या यूज होगा? टू का यूज होगा। जैसा देखो क्या है? आई मेड हिम सिंग। मेड यहाँ देखो मेक का वर्ब टू है, वर्ब टू है ना, आई मेड हिम सिंग। अब इसे ये तो एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? देखो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा? ही। यहाँ वर्ब टू है तो वाज हो जाएगा, ही वाज मेड। वर्ब टू और वर्ब थ्री तो सेम है, मेड। और जैसे मेड आया तो इसके बाद बाय का यूज नहीं, टू का यूज होगा, मेड टू सिंग। ये हो गया पैसिव। यही ना है कि पैसिव में जैसे ही मेक, फील, सी, हियर, नो आता है तो इसके साथ टू का यूज होगा, बाय का यूज मेड टू सिंग, ही वॉज मेड टू सिंग। ना बाय मी नहीं होगा, मेड टू सिंग, बस यही होगा। या फिर बन सकता है ही वॉज मेड टू सिंग बाय मी, ये भी बना सकते हो, लेकिन मेड के साथ टू का यूज होता है, बाय का यूज नहीं होता है। उसके बाद देखो क्या है? ही सॉ हिम लीव, ही सॉ हिम लीव, क्या बन जाएगा? हिम, यहाँ देखो आई कर दो, यहाँ ही नहीं आई कर दो, आई सॉ हिम लीव, क्या हो जाएगा? ही वाज सीन, वर्ब थ्री लगेगा ना, सीन टू लिव, या ही वॉज सीन टू लिव बाय मी। उसके बाद क्या? आई नो यू, आई नो यू, क्या हो जाएगा? यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। क्या? कहाँ ऑब्जेक्ट? इसमें नहीं, ऑब्जेक्ट है ये है। हाँ हाँ, तो इसके बाद बाय का यूज कर सकते हो, बाय मी ये भी लगा सकते हो, बस यहाँ भी इतना भी बना देते हो तो भी सही है ना, तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से यह देखना है कि सी आया ना तो इसके बाद टू का यूज, जैसे वर्ब थ्री। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब थ्री, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। लेकिन ए सुनो, यदि ये सारा वर्ड्स आता है वर्ब के रूप में आता है तो यहाँ बाय का यूज नहीं करके क्या यूज करना है?
टू का यूज़ करना है। समझ में आया? वर्ब 3 के रूप में नहीं। यदि एक्टिव में ये है, ये फील, हियर, सी, मेक, नो वर्ड है, तो वर्ब पैसिव में वर्ब 3 यूज होता है, तो इसका वर्ब 3 बनेगा ना। वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, जो हो, लेकिन पैसिव में तो वर्ब 3 लगेगा। अब वर्ब 3 के बाद बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारा वर्ब हो, ये वर्ब ही है ना, तो बाय का यूज़ नहीं करना है। क्या करना है? टू का यूज़ करना है। क्या ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट तो है ही ना, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही ना। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं ना, ये तो वर्ब के रूप में यूज हो रहा है ना। कि यहाँ जो है इस वर्ड के जैसे नो है, तो नो का वर्ब 3 नोन हुआ। आप ऐसे बनाते हैं तो इसके बाद कोई भी, जैसे देखो आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। अब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर हेल्प्ड बाय मी, यू आर हेल्प्ड बाय मी। देखो है ना, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वर्ब 3 हो गया, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट आई है तो ये मी। नहीं, डू कैसे लग गया? डू नहीं लगता है, इज आर एम लगता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 हो तो ये देखो अब यहाँ बाय लगा, लेकिन क्यों? हेल्प था, लेकिन कहता कि इसमें से कोई हो तो बाय का यूज़ नहीं होगा। क्या यूज़ होगा? टू का यूज़ होगा। तो ये पैसिव बनाओगे तो उस समय भी काम आएगा, ये ध्यान रखना है इसको।